हेलो टीजी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सभी को। जो आप सब दोस्तों ये वीडियो देख रहे हो, मेरी तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके आसपास के लोगों को बहुत बहुत शुभ दिवाली। और मुझे पता है कि भैया जो पूरा फेस्टिवल है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा एक अच्छा माहौल बन जाता है लाइट्स के साथ और पूरी डेकोरेशन के साथ। तो आज माहौल को और बढ़िया बनाते हैं, बिकॉज मैं जो भी आपने सवाल पूछे थे उनके जवाब देने वाला हूँ एज यूजुअल, जहाँ पे हमने लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। तो जल्दी से आगे बढ़ते देखते हैं कि आखिर इस बार दिवाली वाले एसटीएम में क्या क्या क्वेश्चंस हमें मिले हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है राज की तरफ से। वो कह रहे हैं नेम द फोन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी फॉर स्मार्टफोन ऑफ द ईयर अवार्ड। फर्स्ट, स्टाइलिश। स्टाइलिश सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 येलो वाला। कूल कैमरा। कूल कैमरा S23 अल्ट्रा। नॉट वर्थ द प्राइस। बहुत सारे भाई, कितना मुंह खुलवाओगे। बेस्ट स्पेसिफिकेशन। बेस्ट स्पेसिफिकेशन आई थिंक iPhone 15 Pro Max। बहुत कुछ है इसमें। तुमसे ना हो पाएगा फोन। माइक्रोमैक्स वाले फ़ोन, क्योंकि आया नहीं बेचारा, तो क्या ही हो पाया। हम सोचते रहते कि आएगा आएगा आएगा, नो बट। फोन दैट गिव कट टू कट कंपटीशन टू एप्पल। क्लियरली सैमसंग बिकॉज S23 अल्ट्रा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा गर्मा गर्म फ़ोन रहा है पूरे साल भर। आई थिंक दैट्स द फ़ोन। अगला सवाल है विनोद का। वो कह रहे हैं न्यू टेक यूट्यूबर्स को ग्रो करने के लिए कोई टिप्स बता दो। भाई वीडियो बनाओ, इंटरेस्टिंग वीडियो बनाओ और लगातार बनाओ और बनाते जाओ और दैट्स इट। कुछ यूनिक कंटेंट बनाओ बस। और बाकी टेंशन फ्री रह के सो जाओ, बिकॉज टेंशन लोगे तो एंग्जाइटी में रहोगे और फिर क्या पता काम ठीक से ना कर पाओ, एंड दैट्स इट। अगला सवाल है विकास की तरफ से। वो कह रहे हैं हेलो गुरुजी, कैसे हो और भोपाल कब आ रहे हो। मेरा सवाल है कि इंडिया में लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी और फिर हमें कम प्राइस में लैपटॉप्स मिल पाएंगे क्या। भाई भोपाल का देखो चक्कर लगाते हैं जल्दी। मेरे को भोपाल भी प्लान है आने का, उज्जैन भी प्लान है और इंदौर भी प्लान है। तो ये मैं शायद एक ही ट्रिप में प्लान कर लूँगा। जहाँ तक बात है लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, तो यार हाँ, दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग नाउ। उम्मीद करते हैं जल्दी ही कुछ ना कुछ जो है वो हमको अपडेट्स मिलें और इवेंचुअली लैपटॉप्स भी जो हैं वो इंडिया में बनना स्टार्ट हो जाएं, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। प्राइस भी हमको एक बेहतर मिलेगी और इंडिया को एज अ कंट्री जो है वो स्ट्रेंथ भी और ज़्यादा मिलेगी। रितेश कह रहे हैं क्या इंडिया में टाटा इंडस्ट्री सच में आईफोन बनाएगा। जी हाँ, सच में एकदम रियल वाला आईफोन टाटा बनाएगा। सोचो कितना मजा आ रहा है। बंजारा पूछ रहे हैं कोई 30,000 के अंडर बेस्ट मोबाइल सजेस्ट कर दो, गेमिंग प्रायोरिटी नहीं है। यार गेमिंग अगर प्रायोरिटी नहीं है ना, तो पता नहीं क्यों थोड़ा पुराना हो गया है फ़ोन, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड फ़ोन। मतलब नथिंग फ़ोन 1 को मैं बोलूँगा, बिकॉज आई मीन वो प्राइस के अंदर आपको एक बहुत ही नया फ्लेवर मिलता है कई बार। तो वो देख सकते हो अगर आपको डील्स वगैरह में क्या प्राइस मिलती है। उसके अलावा पिक्सल फ़ोन ले सकते हो आप 6A, ऑल्दो पुराना है बट अगेन बाकी ब्रांड्स में जाओगे तो फिर सैमसंग में ले लो। और पता नहीं क्यों मेरा दिल से आवाज़ नहीं निकली। वैसे मोटो का फ़ोन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मोटो का जो नया वाला फ़ोन अभी आया है ना, इनका H30 Neo और ये सब जो फ़ोन्स हैं ये ले सकते। मतलब डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। अगेन हर एक फ़ोन का अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग USPs हैं, अलग अलग फ़ायदे नुकसान है। आपको देखना है कि आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। कैमरा की बात करोगे तो मोटो का कोई सेंस नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करोगे तो मोटो का कोई सेंस नहीं है, बट फीचर्स की बात करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा फ़ोन है। तो यू नीड टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ यार। वैसे अब क्यों ले रहे हो, आपको लेना चाहिए था अभी पीछे सेल में ना, BBD वगैरह में, लेट हो गए आप। प्रिंस पूछ रहे हैं हाउ पावरफुल प्रोसेसर डज एन एवरेज यूजर नो हैवी गेमिंग रिक्वायर एंड डज Antutu बेंच स्कोर रियली कंसिडर्ड व्हाइल लुकिंग एट गुड प्रोसेसर स्मार्टफोन। भाई आज की डेट में ना नॉर्मल यूज़ करने के लिए कोई भी अगर आप फ़ोन लेते हो ना 10,000 के ऊपर का, तो वो आपको एक्सपीरियंस अच्छा देता है। मतलब अनलेस कि बहुत ही कोई आउटडेटेड उसके अंदर चिप लगी हुई है। जो अभी नए वाले प्रोसेसर्स आ रहे हैं ना, वो आपको ऑलमोस्ट एक 20,000 का फ़ोन जो है वो आपके सारे काम कर देगा। कोई अब वो तो थोड़ा फ़ोन से रॉकेट लॉन्च करना है। इट्स जस्ट दैट कि हाँ मार्जिनली फास्ट हो जाता है, कुछ मिली सेकेंड्स का फ़र्क पड़ जाता है, बस इतना ही फ़र्क है। कृष्णा के 2 सवाल है। पहला, इफ आई परचेज स्क्रीन गार्ड स्क्रीन प्रोटेक्टर फ्रॉम अ लोकल वेंडर, इज इट गुड क्वालिटी? कैन यू टेल मी व्हाट अमाउंट शुड आई स्पेंड ऑन दीज स्क्रीन प्रोटेक्टर्स टू गेट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट? सेकंड, इज इट वर्थ परचेजिंग एक्सपेंसिव फोन्स ऑन EMI? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? प्लीज शेयर। नंबर 1, स्क्रीन गार्ड अगर आप लेते हो लोकल मार्केट में तो कितने का मिलता है? 50, 70, 100?
तो इतने का ही आप जो है वो ले लो, जब तक चले तब ठीक है, फिर दोबारा लगवा लो 150 रुपये का, बेसिकली यही चीज़ है। अगर आप ब्रांडेड लोगे तो आपको मिलते हैं 800, 1000, 1200, 1500 की रेंज में, जहाँ पे स्पैगन वगैरह का आता है। उसके अलावा आई थिंक एक कंपनी है ESR, उसका भी आता है। उसके अलावा टोटम एक कंपनी है आईफोन के लिए, उसका भी आता है। उसके अलावा राइनो शील्ड वगैरह के आते हैं, तो वो फिर आप वहाँ पे ले सकते हो, वो एक अलग ऑप्शन है। जहाँ तक बात है EMI पे महंगे आईफोन लेने की, तो भाई लाइफ का एक रूल समझना, अगर EMI अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज़ कर लो, किसी भी चीज़ में हो, फिर चाहे वो सस्ती चीज़ में हो चाहे महंगी चीज़ में हो, इस चीज़ की आदत डालो ही मत प्लीज़। मैंने ये जो है चीज़ अपनाई है लाइफ में, और मैंने इसके बाद अपने आप को बहुत ही लाइट वेट महसूस किया है। बिकॉज जब को पता होता है ना कि वर्स्ट केस वर्स्ट आपको इस महीने के एंड में कुछ देना नहीं है, कोई आपका किस्त नहीं कट रही है किसी चीज़ की, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, तो कोशिश ये करो कि जितना अवॉइड कर सको। हाँ, अगर आपका लाइफस्टाइल एक तरीके का है और आपको पता है कि हाँ आपकी इतनी इनकम आ रही है और फिर आपको उसमें से इतना EMI पे जा रहा है, और इफ़ इट हेल्प्स यू डू इट, बट अदरवाइज एज अ पर्सनल एडवाइस मैं बोलना चाहूँगा कि अवॉइड टेकिंग ऑल दीज थिंग्स ऑन EMI, स्पेशली ऐसे आइटम्स जो कि डिप्रिशिएट करते हैं, जिनकी वैल्यू अप्रिशिएट करता है। अगर जैसे घर कोई लेता है इंसान EMI पे, वो एक अलग बात है, बिकॉज प्रॉपर्टी बनती है, आपने लोन दिया 20 साल 30 साल बैंक का, तो घर की वैल्यू बढ़ती है, उसको आप बाद में कभी बेचोगे या छोड़ो, आपका एक एसेट बन रहा है। लेकिन कोई इंसान अगर एक फ़ोन ले रहा है EMI पे, तो सोचो कि उस फ़ोन की तो वैल्यू हर दिन घटती जा रही है, और आप अगले 8 महीने तक, 1 साल तक, 9 महीने तक जो भी आप उसका पे करते रहोगे, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन। अगला सवाल है अरुण का, वो कह रहे हैं करंटली आई एम यूजिंग Realme GT Master Edition. I am facing lots of software bugs, so I want to upgrade to OnePlus. Should I buy OnePlus 11 or wait for OnePlus 12? भाई अब तो 12 का वेट करो यार, 12 इज अराउंड द कॉर्नर। डीवी पूछ रहे हैं मेमोरी कार्ड विल कम फॉर ह्यूमन फॉर फीचर। यस, होना चाहिए यार, 1-2 TB का मेमोरी कार्ड घुसाए कोई यहाँ पे, और बस, और फिर सिस्टम होना चाहिए जैसे एयर ड्रॉप चलता है ना हमारा, नियर बाय शेयर एयर ड्रॉप, तो PK वाला था ना, वो हाथ पकड़ के बस डेटा ट्रांसफर सीधा का सीधा, जो तुमको भेजना है इधर टच करो भैया, सीधा का सीधा डेटा कॉपी पेस्ट हो रहा है बढ़िया तरीके से। क्या पता, यू नेवर नो, ऐसा हो जाए रियलिटी में। सक्षम कह रहे हैं आपके पास कितनी स्पीड वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और कौन से ऑपरेटर का है, एंड प्लीज मेक अ वीडियो ऑन एयर फाइबर, हाउ दिस थिंग वर्क्स एंड कैन एयर फाइबर रियली बीट अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ स्पीड। भाई देखो, एयर फाइबर क्या है? एयर फाइबर समझ लो आप एक तरीके से 5G है, कि मतलब 5G आप यूज कर रहे हो, घर में आपने एक राउटर लगा लिया और वो बाद में वाईफाई की तरह आप उसको यूज कर रहे हो, मोटा मोटा ये हिसाब है। वो कभी भी वायर्ड कनेक्शन से तेज नहीं हो सकता है, बिकॉज उसमें 50 तरह के जो हैं वो इश्यूज आते हैं, सिग्नल क्या है, स्ट्रेंथ क्या मिल रही है, लोकेशन क्या है, 50 चीज़ें, कवरेज वगैरह। वायर्ड कनेक्शन जो है फाइबर, वो डेफिनेटली बेटर रहेगा। व्हाट आई हैव इज़ 1 Gbps का प्लान। इंडिया में जियो का है, दुबई में डू करके कंपनी है उसका है, और मज़ा आता है, अच्छी स्पीड्स मिलती है। विश्वजीत पूछ रहे हैं Realme GT 5 Pro वर्सेस Samsung S23 FE में से कौन सा अच्छा है? Realme में अभी तो नहीं आया है, आपने अनबॉक्सिंग तो कर दिया है। भाई किसको किससे कंपेयर कर रहे हो यार? मतलब यू कांट कंपेयर रियलमी विद सैमसंग, प्लीज। सैमसंग को करना है तो किसी और उससे करो। मतलब स्पेक के नाम पे कर सकते हो कि देखो इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, हो सकता है रियलमी जीत भी जाए, बट एज अ ब्रांड भी अगर आप देखोगे तो मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। भूमिका पूछ रहे हैं मैंने हाल ही में Galaxy M14 128/6 खरीदा है, तो क्या मैं इसे 4 साल तक का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? एंड सजेस्ट मोबाइल फोन अंडर 20,000 ऑल्सो। देखो चलाओगे तो चल जाएगा, बट हो सकता है आप 4 साल बाद जब उस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, उस टाइम की क्या एप्लीकेशंस हो, कितना ज़्यादा वो लोड ले रही हो फ़ोन के ऊपर, क्या पता आपको उस टाइम पे लगे कि यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप क्या पता खुद ही उस टाइम पे अपग्रेड करो। चलने को तो 4 साल पुराना फ़ोन भी आज तो चलता ही है, लोग यूज़ करते ही, और ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ोन चलता नहीं है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए। जहाँ तक बात है 20,000 के नीचे फ़ोन की, तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट यार, टू बी ऑनेस्ट। कैमरा के लिए अलग है, सब चीज़ों के लिए अलग। मैं बोलूँगा लावा ले लो, अग्नि इंडियन ब्रांड है, एक अच्छा वेल सूटेड पैकेज है फॉर दैट प्राइस। वैम्प किंग पूछ रहे हैं Realme GT 5 Pro भारत में कब तक लॉन्च होगा और ये रिमूवेबल बैटरीज वाले फोन का कॉन्सेप्ट कब तक आ सकता है? भाई रिमूवेबल वाला तो पता नहीं, यूरोपियन यूनियन अगर कुछ कर दे तो क्या पता आ जाए। जहाँ तक बात है Realme GT 5 Pro के भारत में लॉन्च होने की, तो ऐसा लगता है कि नहीं होने वाला है, बिकॉज Realme को पता है कि इतना महंगा फ़ोन Realme के नाम पे इंडिया में कोई नहीं लेगा। राहुल पूछ रहे हैं कि फ्यूचर को देखते हुए कौन कौन से स्किल्स डेवलपमेंट करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो? भाई गेट योर सेल्फ स्किल्ड इनफ टू यूज़ द AI टूल्स। मतलब
एआई आने से नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपको एआई को यूज़ करना नहीं आता तो नौकरी ज़रूर जा सकती है। फॉर एग्जांपल, तो एआई के जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जो नए नए टूल्स आ रहे हैं, उनको यूज़ करना कैसे आपको करना है, वो जो है वो स्किल डेवलप करो प्लीज़। मतलब गेट कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी। विनोद कह रहे हैं भाई अगर इंडिया टीम वर्ल्ड कप में फाइनल में जाती है तो आप फाइनल मैच देखोगे या नहीं? भाई अगर क्या है, हम तो मतलब पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं भाई। 19 तारीख की मेरे पास में 4 टिकट्स हैं, तो होटल बुकड है, फ्लाइट्स वगैरह सब बुकड हैं, और जाएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, देखेंगे अहमदाबाद में जाके कि इंडिया कैसे जो है वो ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराता है। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होगा, देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लकी अली पूछ रहे हैं जीसी चैनल का पासवर्ड भूल गए या कंटेंट भूल गए हो? अरे मेरे भाई, पासवर्ड तो याद है और बीच बीच में पोस्ट भी करता रहता हूँ, बट अभी मैंने एक नया कैमरा लिया है, तो उसके बाद में शायद आपको व्लॉग्स मिलें या कुछ भी, मतलब आई कैन प्लान समथिंग नाइस। That's it. So guys, that's it. Wishing you once again a very 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 happy दिवाली। आपको और आपके पूरे परिवार को खुशियाँ जो हैं वो बांटो और उनको और फैलाओ और अपनी खुशियों को बढ़ाओ। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।